सो एज ए सैमसंग यूजर और एक यूट्यूबर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को बताना, अगर आपके पास नोट 10 है या S10 है तो आपको स्विच करना चाहिए S20 में या उसका वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले के बारे में बता दूं, डिस्प्ले में काफी बड़ा चेंज होने वाला है। हम लोगों को पता है इस बार WQHD प्लस डिस्प्ले होगी, वो भी 120 हर्ट्ज पैनल के साथ, और WQHD प्लस डिस्प्ले हमें इसके अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर। तो ये कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ, 120 हर्ट्ज से काफी बड़ा चेंज है, लेकिन आप WQHD प्लस के साथ 120 हर्ट्ज को यूज नहीं कर सकते बिकॉज भाई वो बैटरी काफी ज्यादा ले जाएगा। एंड यहाँ पर मैं अभी तक भाई फुल HD प्लस में यूज करता हूँ अपने स्क्रीन को, बिकॉज WQHD में अगर मैंने स्विच करा 60 हर्ट्ज में भी तो काफी जल्दी बैटरी चली जाती है, और फुल HD प्लस होने के बावजूद भी मुझे इस फोन को करीब करीब 2 बार चार्ज करना पड़ता है, दोनों ही स्मार्टफोन को। तो यहाँ पर अगर WQHD प्लस के साथ 120 हर्ट्ज पैनल हो जाता तो मुझे लगता है हर 2-3 घंटे में फोन चार्ज करना होता। तो यहाँ पर सैमसंग ने ये काफी अच्छा स्टेप लिया है, मतलब उन्होंने काफी अच्छा ऑब्जर्व करा। एंड ऊपर से यहाँ पर जो डिस्प्ले साइज होगा वो भाई बढ़ता जा रहा है, मतलब प्राइस के हिसाब से। लाइक S20 के अंदर 6.2 इंच का डिस्प्ले साइज होगा, काफी अच्छा डिस्प्ले साइज है मेरे हिसाब से, काफी कॉम्पैक्ट भी है। 20:9 एस्पेक्ट रेशियो होगा तीनों ही फोन का, और S20 प्लस का जो स्क्रीन साइज होगा वो 6.7 इंच का होगा, लाइक इतना ही जितना कि आपको नोट 10 में देखने के लिए मिलता है, नोट 10 प्लस के अंदर देखने के लिए मिलता है। एंड वहीं पर भाई S20 अल्ट्रा का स्क्रीन साइज 6.9 इंच का होगा, मतलब टीवी लेके घूमेंगे अब जेब के अंदर हम। तो यहाँ पर यही रीजन है मेरा S20 अल्ट्रा को बाय ना करने का। और दूसरा रीजन भाई ये है कि यहाँ पर जिस हिसाब से भाई डिस्प्ले का साइज बढ़ रहा है उसी हिसाब से कर्व भी देखने के लिए मिलेगा। लाइक S20 में सबसे कम कर्व वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, S20 प्लस के अंदर उससे ज्यादा कर्व देखने के लिए मिलेगा, एंड S20 अल्ट्रा के अंदर काफी अच्छा कर्व देखने के लिए मिलने वाला है। बाय द वे यहाँ पर मैं आपको अब एक चीज बता दूं, जो आपको पंच होल देखने के लिए मिलेगा अगर आप इसे कंपेयर करने बैठ जाएंगे भाई नोट 10 से, तो यहाँ पर जो आपको पंच होल देखने के लिए मिलेगा वो A50 जैसा देखने के लिए मिलेगा, A51 जैसा, मतलब छोटा पंच होल, और उसके अंदर आपको 10 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलेगा, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन होने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैक की, तो बैक पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 देखने के लिए मिलेगा, नो डाउट। और यहाँ पर जो कैमरा सेटअप दिया गया है उसमें काफी इंप्रूवमेंट तो नहीं कहूंगा, बस एक कैमरा सेंसर में इंप्रूवमेंट करी गई है, बाकी के यहाँ पर वही कैमरा सेंसर दिए गए हैं। तो S20 में आपको देखने के लिए मिलेगा 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, जो कि होगा एक वाइड एंगल कैमरा सेंसर, फिर 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर, एंड 64 मेगापिक्सल का आपको देखने के लिए मिलेगा 3x ऑप्टिकल जूम के साथ कैमरा सेंसर, जो कि 30x जूम तक दूसरों के घर में झांक सकता है डिजिटली। और यहाँ पर स्पेस जूम नाम की एक टेक्नोलॉजी भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि सॉफ्टवेयर बेस होगी, और ये तीनों के अंदर ही देखने के लिए मिलने वाली है। एंड अभी तक जितने भी स्मार्टफोन थे ना सैमसंग के, वो 4K एट 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन अब जो देखने के लिए मिलेगा वो 8K 30 FPS में भी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला है। तो यहाँ पर काफी खतरनाक चेंज करे गए कैमरास के अंदर। और यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं, S20 एंड S20 प्लस के जो कैमरास है उसमें चेंज ज्यादा बड़ा नहीं है, बस आपको TOF कैमरा सेंसर एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएगा बैक पर। एंड TOF कैमरा सेंसर आई एम यूजिंग दिस फोन, मतलब सैमसंग नोट 10 प्लस को मैं यूज कर रहा हूँ, TOF कैमरा सेंसर का कुछ भी यूज नहीं होता। अगर आप 3D ऐसे मॉडल बनाने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि मैं भी था पहले, बट जब मैंने फोन लिया मैंने मुश्किल से 1 दिन बनाया होगा इतने दिनों के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल यूजफुल है। अगर आप इन दोनों में से इस वजह से लेंगे ना फोन S20 प्लस को, तो मेरा मानना ये आप S20 ही ले लेना, बिकॉज TOF कैमरा सेंसर यूजलेस है अभी के हिसाब से, बिकॉज जब तक इसकी कोई अपडेट नहीं आएगी इन फ्यूचर, जब तक तो मुझे नहीं लगता कि कुछ काम भी आने वाला है। आप में से काफी सारे लोग सोचते होंगे जो बुके मोड है उसे ज्यादा इंप्रूव करेगा, तो नहीं, यहाँ पर आप 2 फोटोज देख सकते हैं, S10 से ली गई है, S10 में कोई TOF कैमरा सेंसर नहीं है, एंड दूसरी तरफ ली गई है यहाँ पर नोट 10 से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और प्लस से ली गई है जिसमें TOF कैमरा सेंसर है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला। तो बैक कैमरा सेंसर्स में भी अगर आप चूज करना चाहते हैं तो मेरा मानना यह है स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग और प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर भाई S20 की तरफ जाना। अब बात कर लेते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो बैटरी में भाई काफी बड़ा चेंज करा गया है, और इस वीडियो के अंदर हम S20 अल्ट्रा की बात नहीं कर रहे, वो अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तो बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर की बात करें तो 6.2 इंच के साइज के हिसाब से भाई 4000 mAh की बैटरी दी गई है आपको सैमसंग S20 के अंदर। S20 प्लस के अंदर दी गई है 4500 mAh की बैटरी, एंड यहाँ पर भी वही देखने के लिए मिलती है, और आपको 2 बार फोन चार्ज करना ही होगा दिन के अंदर। और दूसरी तरफ यहाँ पर अल्ट्रा की बात कर लेते हैं, आपको बता दूं 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन वहाँ पर स्क्रीन साइज भी उस हिसाब से बड़ा है, तो बड़ी बैटरी बेसिक देखने के लिए मिलती है, लेकिन स्क्रीन साइज के हिसाब से मुझे लगता है कि 2 ही बार आपको फोन चार्ज करना पड़ेगा डे टू डे लाइफ में। एंड सैमसंग ने एक चीज काफी अच्छी कर दी है इस बार, लाइक नोट 10 के अंदर ना आपको लेफ्ट हैंड में ऑन ऑफ बटन देखने के लिए मिलता था, लेकिन S20 के अंदर आपको राइट हैंड में ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम रोकर्स दिए जाएंगे। एंड S10 में ना ऐसे थोड़ा ऊपर था, प्लस के अंदर ये ऊपर था थोड़ा ऑन ऑफ बटन, तो इसको भी फिक्स कर दिया गया, मतलब नीचे ही कर दिया गया, तो ये काफी अच्छी चीज कर दी गई है। एंड ऑन ऑफ बटन को अगर आप
आप लॉन्ग प्रेस कर रखेंगे तो आप बिक्स भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी काफी खतरनाक चीज देखने के लिए मिली है। और ऊपर से अब बात कर लें इनके प्राइस की, तो S20 का प्राइस बताया जा रहा है करीब करीब $900, और दूसरी तरफ S20 प्लस के प्राइस की बात करें तो $1099, एंड S20 अल्ट्रा की बात करें तो $1300+ समथिंग। तो इस बार आपका भाई S20 में स्विच नहीं करेगा, बिकॉज मेरे हिसाब से स्क्रीन साइज जो है वो ये परफेक्ट है और मेरे लिए काफी हैंडी स्मार्टफोन है ये। और अब बात कर ले रैम की और रोम की, तो यहाँ पर रैम जो होगी भाई वो 12 GB की होने वाली है मिनिमम, मतलब LPDDR5 रैम देखने के लिए मिलेगी जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। और ऊपर से तीनों के अंदर स्टोरेज टाइप देखने के लिए मिलेगी UFS 3.0 की, IP68 वाटर रेजिस्टेंस होंगे तीनों स्मार्टफोन, और तीनों स्मार्टफोन के अंदर 3.5 mm जैक वाला गड्ढा देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब हमसे हमारा गड्ढा छीन लिया। एंड ऊपर से बात करें यहाँ पर लास्ट चीज की, इनके अंदर प्रोसेसर कौन सा होगा, तो Exynos 990 होगा यूरोप मार्केट के अंदर, और स्नैपड्रैगन 865 होगा भाई USA चाइना जैसी मार्केटों के अंदर। तो यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इस बार जो क्लॉक स्पीड होगी ना Exynos प्रोसेसर की और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की वो ऑलमोस्ट सेम है, तो इस बार फर्क नहीं देखने के लिए मिलेगा, ये बताया जा रहा है सैमसंग की तरफ से। तो अगर आप भी ऐसे वेट कर रहे हैं इस स्मार्टफोन का, और अगर आप S9 से स्विच करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको काफी बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आपके पास Note 10 है या S10 अगर आप यूज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक बार देख लेना, बाकी आपका भाई कैमरा कंपैरिजन लाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर जरूर बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, डिसलाइक कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट्स इट गाइस, मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। ट्विटर पर मुझे फॉलो कर लो ऐसी कूल अपडेट्स के लिए। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इस वो करें, टू वॉच योर आउटफिट, स्टेडिंग विद दैट चेफ योर बॉक्स गाइस, बाय।